बात पावर की करते हैं सब, बेसिकली पावर, कितनी पावर, कहाँ लगाएं, कहाँ से उठाएं, कहाँ गिराएं, पावर पावर, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट पावर। पर पावर क्या है? पावर लगाने का मतलब कहते हैं, मैंने कई बार देखा है लोग एक दूसरे को मैसेज डालते हैं मोर पावर टू यू। कभी ये कोई नहीं बोलता कि मोर कंपैशन टू यू, मोर सिंपैथी टू यू, मोर एम्पैथी टू यू, मोर लव टू यू, मोर होप्स फॉर यू, मोर स्ट्रेंथ फॉर यू। स्ट्रेंथ और पावर में फर्क है। So more इंटरनल जो फोर्सेस हैं उसकी बात ही नहीं है। पावर योगा, पावर योगा क्या है? वियाग्रा खाओ, यू हैव मोर पावर, पीपल टॉक अबाउट पावर, यू नीड पावर। वियाग्रा की जरूरत ही क्यों पड़ी? प्यार कहां गया? तो जो बारीक चीजें हैं जिसको सॉफ्ट पावर बोल रहे हैं हम लोग, वो ये है कि मैं क्या कहूं कि जिससे आप इन्फ्लुएंस्ड हो। बिल्कुल। तो सॉफ्ट पावर वो हुई। फिर सॉफ्ट पावर वो हुई कि मैं कैसे कपड़े पहनता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, मेरे ट्रेडिशंस क्या हैं, मेरे रिचुअल्स क्या हैं, मेरी कल्चर क्या है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका जो है वो कॉन्स्टेंटली सॉफ्ट पावर को कल्टीवेट करता है, क्रिएट करता है। एक्चुअली कल्टीवेट तो बहुत अच्छा वर्ड है। कल्टीवेट तो जमीन से कोई चीज उगती है। मैन्युफैक्चर करते हैं चीजों को, एंड उसको बड़ी स्पेसिफिकली साइंटिफिकली क्रिएट करते हैं कि ये दुनिया के अंदर इसका ये असर होगा। अगर हम पहले ये कहेंगे, फिर ये कहेंगे, फिर ये कहेंगे, इसका असर ये होगा और उसके रिजल्ट ऐसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल बेनेटन एक कंपनी है, वो विदेश में चीजें बेचती है, पर वही चीज यहाँ पे भी बिकती है, वो लोग यहाँ भी खरीदते हैं। माइंड को आप प्रोग्राम कर सकते हो, बिकॉज माइंड को ही आप प्रोग्राम कर सकते हो। स्पिरिट को प्रोग्राम नहीं कर सकते, बिकॉज स्पिरिट जो है बहुत ही व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल है। माइंड का कंस्ट्रक्शन शुरू से हो गया। अभी किसी से बोलो ए फॉर, क्या बोलेगा वो? एप्पल। एप्पल, है ना। ए फॉर ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं बोलते, अर्जेंटीना क्यों नहीं बोलते? तो ए फॉर एप्पल, बिकॉज वो सारी दुनिया में एक जैसा सबको बता दिया, विच इज फेयर इनफ, बिकॉज अल्फाबेट्स जो है उनको आपने बता दिया। पर अल्फाबेट से आगे नहीं जाओगे आप, पोएट्री की तरफ नहीं जाओगे आप, जज्बातों की तरफ नहीं जाओगे, भावनाओं की तरफ आप नहीं जाओगे। तो आप जो असली चीजें हैं उसको आपने निकाल दिया, तो आदमी आइसोलेट हो गया। अभी पावर के लिए कोरिया के अंदर लोग सो ही नहीं रहे, 20-20 गोलियां खा रहे हैं नींद की, नींद ही नहीं आ रही उन्हें। हिंदुस्तान कहता है हम भी वी वांट टू बिकम द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? मतलब हमको पावरफुल क्यों होना है? हमारा तो इतिहास है कि हमने कभी कहीं गए ही नहीं पावर के लिए। किसको? क्योंकि वो और कंट्री हमें दबा रहे हैं ना। इसलिए नहीं, वो दबा रहे हैं तो हम दब थोड़ी रहे हैं। आप अगर मुझे दबाओगे तो मैं दब थोड़ी रहा हूं। वो आपका विश्वास हो जाता है कि हम वी वांट टू बी द मोस्ट पावरफुल। आपने पावरफुल होना है। यू वांट टू बी अ मार्केट ऑफ लव और मार्केट ऑफ लूट। अपने जंगलात आप खत्म कर दोगे, अपनी नदियों को उजाड़ दोगे, अपने खेतों को खत्म कर दोगे, तो बचेगा क्या? मैं एक चीज बोल रहा हूँ, जैसे अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे डाला बम, तो उन्होंने अपनी पावर को जताया। हम जो इंडिया जो कर रहा है वो ऐसा कर रहा है कि वी आर रेडी टू डिफेंड आवरसेल्फ। दैट इज पावरफुल व्हाट इंडिया मीन। नहीं, ये कह नहीं रहे, क्योंकि इनको कहना भी नहीं आ रहा है किसी को। ये नहीं ठीक से बोल रहे हैं चीजें। ये जो सुर इन्होंने लगाया हुआ है पूरे देश के अंदर, हर तबका, हर कोना कहता है कि आई वांट टू बी पावरफुल। मेरे पिताजी ने एक ही बात मुझे बोली थी, डंडे और झंडे से दूर रहना। चाहे वो देश का डंडा हो, चाहे वो देश का डंडा हो, बिकॉज इसकी जरूरत नहीं है इंसान को। द वर्ल्ड मस्ट वर्क फ्रॉम द स्पिरिट, नॉट फ्रॉम द फ्लैग्स। तो जो राक्षस है उनको कैसे मारोगे? राक्षस ध्वस्त हो जाता है, खत्म हो जाता है अपने आप। राक्षस आपके सामने आएगा नहीं। अंगुलीमाल को बुद्ध ने ट्रांसफॉर्म कर लिया था। आप देखो कि हम रावण को राक्षस बोलते हो, राक्षस कभी भी नहीं थे वो सिर्फ एक बहुत समझदार ब्राह्मण थे, वीणा बजाते थे, रुद्र वीणा बजाते थे, आर्टिस्ट थे, मगर एरोगेंस, ईगो वो आ गई बीच में, बदले की भावना आ गई बीच में, ना समझी आ गई बीच में। और उससे पहले सीता को क्यों चाहिए था गोल्ड का हिरन? तो उनके अंदर भी लालच आ गया। तो ये जितने भी चीजें रामायण के थ्रू हम कह रहे हैं, राम भी वही है, रावण भी वही है, सीता भी वही है, हनुमान भी वही है। उसी सूक्ष्म और स्थूल की यात्रा के अंदर एक कहानी कही गई है। ये हमारे देश में बना है। ये है हमारी सॉफ्ट पावर। ये सॉफ्ट पावर हमने बाजार में ले जाके बेची नहीं, क्योंकि बेचना खरीदना हमारा धंधा, हमारा पर्पस नहीं था। हमारा पर्पस था साल्वेशन, हमारा पर्पस था आनंद, मोक्ष,
इच्छाओं से मुक्ति हमारा लक्ष्य रहा है। अब उसको छोड़ करके अचानक हमने एक भाषा सीख ली, कॉर्पोरेशंस खड़ा कर दी, और हम कहते हैं कि हम उन कॉर्पोरेशंस को कैसे सक्सेसफुल बनाएं। जितनी सड़कें हमने बनाई गांव तक ले जाने में, गांव वाले खुश हो गए कि अरे अब तो सड़क आ गई, इसका मतलब अस्पताल आ गया, इसका मतलब सिक्योरिटी आ गई, इसका मतलब गांव आ गए, गांव जो है अब मजबूत शहर बन जाएगा, शहर का हिस्सा बन जाएगा। उन्होंने तुरंत उनके मकान पक्के हो गए। सोशल वर्क कहते हुए गांव के अंदर घुसे ये लोग और कहा कि अरे तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। यहाँ के लोग कह रहे जहां हमारे सारे लोग तो विदेश भाग गए हैं, पंजाब में यहाँ कोई रहने वाला ही नहीं है, कोई रहता ही नहीं है, अभी हम क्या करें, हम तो बुढ़े पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे यहाँ से ना जाए? उन्होंने कहा तो यहाँ धंधा दो उन्हें। तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक की वहां पे बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई, लैंड का जितना भी पानी था सब खींचा ऊपर, वो पानी सारा जो गया बोतलों के अंदर उसको शहर पी रहे हैं। गांव का जो वाटर लेवल नीचे गिरा तो खेत सूख गए, और जैसी वो फैक्ट्री बनी उसके लिए बहुत सारे कार्यकर्ता काम करने आए, तो इसका मतलब आजू बाजू मकान बनने लगे। उसके बाद बैंक आ गया, उसके बाद फलाना आ गया, ठिकाना आ गया, बहुत सारे। जहां पे कभी एक डॉक्टर से होता था और उसी डॉक्टर से इलाज हो जाता था, आज वहां पे 50 डॉक्टरों की दुकानें, 50 है। ये चेक कराओ, वो चेक कराओ, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। उनकी दुकानें बन गई, फिर सीमेंट की दुकानें आ गई, लोहे की दुकानें आ गई, लंगर की दुकानें बन गई। वो जो गांव जो हरा भरा गांव था, जिसको उन्होंने सोशल वर्कर्स बन के जो आए, उन्होंने कहा तुम्हारी तो लाइफ खराब है। उन्हें लाइफ क्यों खराब है? तुम तो पुरानी धोती पहनते हो। उसने कहा ये धोती तो मेरी माँ पहनती थी इसलिए मैं पहनती हूँ, पर इसमें तुम चमकती नहीं हो। और ये भला उसकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद क्यों? तो आप तो रिन यूज नहीं कर रहे हो, तो रिन, केमिकल, सर्फ एटसेट्रा, मतलब किसी कंपनी का नाम क्या लेना, जितने भी साबुन तेल हैं ये इस्तेमाल करने शुरू करे। ग्राउंड लेवल का अंदर जितना पानी था वो पोल्यूट होने लगा, नदियां आपकी पोल्यूट हो गई, गांव के कच्चे कुएं गायब, सिगड़ी के वो धुएं गायब, गुल्ली डंडा गोचक गायब, पतंग गायब, मांझा गायब हो गए मीठे झरने, लोग चले हैं पानी भरने, बिस्लरी हो गई 20-20, 25-25, 30-30 रुपए की, एयरपोर्ट पर 150 रुपए की। तो ये जब इसको इन्होंने कहा ये डेवलपमेंट है। पहले इन्होंने सबसे पहले, अब ये लोग कौन है? ये हम भी हैं, क्योंकि हम भी छोटे थे। मुझे याद है सबसे पहली बार एक प्लास्टिक का बैग मेरे यहाँ आया, मेरी कजन लेके आई कनाडा से, उस पर FUs लिखा हुआ, और मैं वो बैग लेकर के जब मैं कॉलेज गया तो सब लोगों ने कहा ये क्या है? मैंने कहा ये बैग है यार, इसमें किताबें रखी हुई। कह रहे ये तो बड़ा लग रहा है, डेडली लग रहा है यार, ये डेडली लग रहा है, मुझे याद है। और ये भी बोलते थे बहुत सेक्सी लग रहा है यार, ये सेक्सी। तो मेरे को बड़ा, मैं 16-17 साल का था, मुझे बड़ा महान लगा। मुझे लगा कि यार मैं प्लास्टिक बैग लेके आया हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि अगले 1-2 सालों में सब बच्चे प्लास्टिक बैग्स लेके आते थे। स्कूल बैग जो कपड़े का था वो हट गया, और हाँ बस्ता हट गया, बस्ता सस्ता हो गया, और ये प्लास्टिक बैग जो आ गए, रैंगलर लिखा हुआ, किसी में लीवाइस लिखा हुआ, ब्रांड्स के नाम आ गए, ये इंडिया के अंदर धीरे धीरे दाखिल। ये सॉफ्टवेयर की पावर है जो अमेरिका से उठ के यहाँ आई इंडिया, और धीरे धीरे आई थिंक ये यूक्रेन वगैरह के अंदर भी अमेरिका की जो पावर थी उसने अंदर घुसी और उसको ब्रेक डाउन करे। मुझे बताओ, अमेरिका की जो बिल्डिंग है उसका नाम रेड हाउस होना चाहिए कि व्हाइट हाउस होना चाहिए? कम से कम व्हाइट एंड रेड हाउस होना चाहिए, या रेड एंड व्हाइट हाउस होना चाहिए। रेड इंडियंस तो साइड ट्रैक हो गए, वहां पे बना दिया इन्होंने, मतलब कि व्हाइट हाउस बना दिया। इसी तरह से जो इन्फ्लुएंशियल आदमी, अमेरिका तो रेसिस्ट है ही नहीं, अमेरिका रेसिस्ट नहीं है, अमेरिका में रेसिस्ट हैं, मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते। इंडिया में बहुत ज्यादा रेसिस्ट है, हम लोग खुद रेसिस्ट हैं, पर वो एक, मुझे वो प्रॉब्लम भी नहीं दिखती। हम तो मोटे को मोटा ही बोलते हैं ना, काले को कालू, हम तो कालू ही बोलते हैं। और मुझे ये रेसिज्म का सवाल नहीं उठता है। एक आदमी काला है तो काला है, मोटा है तो मोटा है, बोलना नहीं चाहिए, उसको बुरा लगता है। पर मेरी मौसी थी, मैं छोटा था, मुझे बोलती काला कुत्ता, तो मैं अपनी मम्मी, मामा काला कुत्ता बोला, कहते हाँ काला कुत्ता तो है, बहु बहु करके दिखा। उसको आपने सीरियस क्यों बना दिया? ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये कि एक आदमी कह रहा है जो क्रिमिनल है, मैं कहता हूँ हार्डकोर क्रिमिनल है, क्योंकि उससे भी बड़े बड़े क्रिमिनल आपके यहाँ स्कॉट फ्री घूम रहे, वो कह रहा है आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ, कम से कम 13-14 बार उसने बोला, उसके बाद भी आपने उसे मार दिया। ये रेसिज्म नहीं है, ये इनह्यूमन है। क्योंकि वो ब्लैक था ये नहीं हो सकता वो व्हाइट के साथ हुआ होगा, मगर अमेरिका का ये इशू नहीं है। अमेरिका के अंदर बहुत ग्रेट राइटर्स हुए, म्यूजिशियंस हुए, क्रिएटिव पीपल हुए। अमेरिका एक अपॉर्चुनिटी का लैंड है, पर क्या है, नैरो माइंडेड है, कम सोचता है, संकुचित है,
और उसको खोलने के लिए अमेरिका के अंदर ही लोग बहुत लड़ाई कर रहे हैं कि किस तरह से खोले। इस तरह से हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हिंदू है वो तो खुद भी कहता है मैं हिंदू नहीं हूं। ये बहुत बड़ा विचार है, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हम प्लूरल हमेशा से थे, आनो भद्र क्रतो यंतु विश्वता, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, जाकी रही भावना जैसी, तीन देखी प्रभु मूरत तैसी, सर्वे भवन्तु सुखिना, पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एंडलेस है। जैसे आपने इतने सारे श्लोक बोले, सब संस्कृत भाषा से आते हैं। आई नो, सुन मैं बता, अंग्रेजी को सिखा दी उन्होंने। नहीं, सुनो, अंग्रेजी के अंदर बहुत हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीट। वी ऑलरेडी हैड देम। नहीं, सुनो, अंग्रेजी भाषा से प्रॉब्लम है। अंग्रेजी भाषा के अंदर पोएट जो है वो उस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, बात आत्मा की वो भी कर रहा है। मैं तो इंग्लैंड में पढ़ा हूँ, तो मैं इतने साल इंग्लैंड में पढ़ा हूँ, तो मुझे पता है कि अंग्रेजी से मुझे बहुत कुछ मिला है और बहुत संस्कार मिला। हमारे यहाँ जितने लोग अंग्रेजी सीखते हैं वो सुपीरियर बनते हैं और बाकी लोगों को नहीं, इंफीरियर। वो कॉम्प्लेक्स देर का ना लोगों ने जो, अरे यार वो गढ़वाल का एक गाना नहीं है, बबली तेरो मोबाइल, वो भी हमें कॉम्प्लेक्स बनाता है कि मुझे पहाड़ी मत बोलो, मैं देहरादून वाला। मगर मेरे जितने पहाड़ के बच्चे हैं वो सब कहते हैं हम पहाड़ी हैं। मगर एक प्रॉब्लम क्या होती है, जब मैं बोलता हूं मैं पहाड़ी हूं तुम पंजाबी हो, तो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि पहाड़ी को भी उतनी भूख लगती है जितनी पंजाबी को लगती है, उसकी आंखों में भी उतने ही आंसू आते हैं जितने पंजाबी के आते हैं। इसी तरह से इंडिया और पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान में जितनी बार मेरे इंडियन दोस्त गए हैं, वहां से वापस आए हैं तो उन्होंने बोला यार पाकिस्तान में तो पैसे ही नहीं लेते हम लोगों से कि हम बोलते हैं हम इंडिया से आए हैं। तो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम वहां के मुसलमानों से नहीं है, प्रॉब्लम हमारे भारत के मुसलमानों से है, जो अचानक कट्टर हो रहे हैं, अचानक दिमाग खराब हो रहा है उनका। हमारा तुम्हारा करते हैं, हवा भी तुम बांट लेंगे, हम ये भी बांट लेंगे, हम देख लेंगे, हम बदला लेंगे। ये सुनने को आता है कि अभी मोदी की चल रही है, कल को क्या कहते हैं हमारी चलेगी। मोदी सही है क्या? मोदी खुद बोलते हैं कि मैं एकदम सही हूं। कोई भी नहीं कह रहा है कि हम सही हैं, तभी पार्लियामेंट है। अगर एक आदमी सही होता पार्लियामेंट नहीं होती। डिसीजंस होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, जो चीज गलत है उसको लोग कॉन्स्टेंटली चेंज करने की कोशिश करते हैं। कश्मीर का इशू है ना, हमारी बात पावर से हुई थी, हम वापस आएंगे। कश्मीर का इशू क्या था कि ये हमारा हिस्सा है कि नहीं हिस्सा। कश्मीर के लोग अलग है। अरे यार जब तुम रोज उनको अलग ही करोगे और उनके घर के अंदर जो 4 आदमी बैठे हुए कहते हैं हम अलग हैं, तो अलग ही हो जाएंगे वो। पर इंडियन हो चाहे अंग्रेज हो चाहे फ्रेंच हो, ह्यूमन बीइंग लाइक्स टू रिलेट। हिंदुस्तान हो चाहे विदेश हो, आदमी रिश्ते बनाने के लिए दुनिया में आता है और कुछ करने के लिए नहीं आता। हम कहानी सुनाने के लिए आते हैं और रिश्ते बनाने के लिए आते हैं, और जब रिश्ते हमारे पूरे हो जाते हैं तो कहते हैं वो पूरा हो गया, वो चला गया। हमारे यहाँ कभी नहीं बोला कि वो मर गया, कहते वो पूरे हो गए। एक बिजली वाला है वो कहता है वो ऑफ हो गए, क्योंकि वो ऑन ऑफ बटन की बात करता है, वो अपने कनेक्शन को तो ऑफ हो गए वो, है ना। तो ये कहते वो पूरे हो गए, वो कंप्लीट हो गए, पूर्णमदा पूर्णमिदं, वो कंप्लीट हो गए। तो हम अधूरे आते हैं, कंप्लीट होने के लिए जाते हैं। अब कंप्लीट होकर जाते हैं। अब मैं जो कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जो पावर का इशू है, इसमें प्रॉब्लम है। इंडिया विल ओनली बिकम पावरफुल when it will give power to others, then you become powerful. A woman becomes powerful when she becomes a woman, not become a man. India is a woman, is not a man. सिंपल सी है बात। जिसे कहते हैं कि मातृत्व, जो हमारी हड़प्पा की सिविलाइजेशन के अंदर भी मेंशन है कि वुमेन की जो इमेजेस हैं, वुमेन वाज मच मोर इन पावर देन मैन। सीता राम, राधे श्याम, गौरी शंकर, श्रीमती श्रीमान, ये इंडिया में हमेशा वुमेन हैज बीन इन पावर। इन माय होम माय वाइफ वाज इन चार्ज ऑफ माय होम, माय सिस्टर इज इन चार्ज ऑफ माय ऑफ हर हाउस, माय मदर वाज इन चार्ज। एंड इसमें कोई दो बात नहीं है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स बहुत सारे वुमेन रही हैं, हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेड्स जो हैं वो वुमेन हैं। तो ऐसा नहीं है कि वुमेन यहाँ पे कमजोर है। अभी आप देखो जर्नलिज्म में भी देखो, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? वुमेन है। वुमेन दे स्पीक वेल, दे कैन लिसन, दे आर केयरफुल। और हम जो आदमी भी लिबरल भी हैं, लिबरल हैं, और वो लिबरल के साथ एक वर्ड और आता है, लिबरल एंड लॉस्ट, यू नो, देयर आर liberal lost and they should, some lot of them should have left, you know. क्योंकि मुझे ये liberal problem है। liberty from what? Freedom from what? From yourself?
अब अपनी बदसूरती से, अपनी अगलीनेस से, अपने हेट्रेड से, अपने नैरो माइंडेड से हम लिबरेट नहीं हो पा रहे, हम दुनिया को क्या लिबरेट करेंगे यार? बिल्कुल करेक्ट। एंड लिबर्टी डजंट कम आउट ऑफ ईगो, इट डजंट कम आउट जैसे मैं बोल रहा हूं इससे मुझे लिबर्टी नहीं मिलने वाली। जब मैं इसकी शांति में चला जाऊंगा वहां से लिबर्टी मिलेगी। मैं आपसे ये बात इसलिए कर रहा हूं कि यू क्यूरियस एंड यूर यंग मैन, यू आस्किंग, आई एम टेलिंग यू कि दूसरा इन्फ्लुएंस करना, दूसरे को कन्वर्ट करना किसी को, वो हमारे धर्म में ही नहीं है। इंडिया का आइडिया ही नहीं नहीं, जिस धर्म ये कहते हैं ना हिंदू हिंदू हिंदू, हिंदू धर्म में ही नहीं है। अगर आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म में मैंने कहीं नहीं पढ़ा। आप मुझे बताओ, इस्लाम आप पूछोगे तो वो कहेंगे इन्होंने बनाया है, क्रिश्चियनिटी इन्होंने बनाई है, और दूसरे कई धर्म है वो कहेंगे इन्होंने बनाई है, विच इज वेरी गुड। हिंदू धर्म किसने बनाया उसका नाम बताओ। किसी ने भी नहीं बनाया। फलाना फलाना मंत्र किसने बनाया, कि उस किताब का, वो किताब किसने बनाई मालूम नहीं है। हिंदू भी बल्कि नाम दिया गया है, लाइफस्टाइल ही बोलते हैं आज के जमाने में लोग, ये सनातन धर्म था। तो अच्छा, हिंदू तो नाम बाद में अब दिया गया। मैं कैसे देखता हूं, मैं ऐसे देखता हूं कि मुझे तो पता नहीं हिंदू मुसलमान क्या है। मैं जब विदेश था तो मुझे ये भारत दिखता है और भारत के आजू बाजू देश दिखते हैं। फिर मुझे ना वो देश दिखने बंद हो गए एक स्टेज में। मुझे रेगिस्तान दिखता है, मुझे हिमालय दिखता है, मुझे बहती हुई नदियां दिखती है, मुझे कुछ पक्की चीजें दिखती हैं जो नेचर के अंदर, कुदरत के अंदर है। लोग तो आते जाते हैं ना, हम लोग आज हैं कल नहीं रहेंगे। विचार अच्छा होगा तो रहेगा। आप मुझे बताओ 5000 साल के एवरेज लेके चलते हैं कि हमारी इंडिया की सिविलाइजेशन है 5000 साल, ठीक है। अब वो 5000 साल से यहां तक कितनी चीजें चली आई जो मुझे पता है। लोग कहते हैं तो 5000 साल पहले की है, तो मैंने मुझे कैसे पता है? ये मुझे एकदम वैसे ही पता है कि जैसे मेरे फेस के एक्सप्रेशन और मेरी फेस है, जैसे मेरे कॉन्ट्योर्स हैं फेस के, जो मेरे ग्रेट 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 फादर की उनके सेल्स की मेमोरी से होते हुए मेरे फेस पे आ गए। उसी तरह से विचार मेरे पास आ गया। श्रुति और स्मृति, इन दो चीजों से हमारे पास आज तक चीजें ट्रांसमिट हुई। वेस्ट में भी ऐसा ही हुआ है और दूसरे देशों में भी ऐसा हुआ है। जहां पढ़े लिखे लोग नहीं थे वो तो सिर्फ सुन के ही करते थे। कितने बुजुर्गों से इंडिया में जाके आज भी पूछो कि आप कब पैदा हुए थे, कह रहे वो बरसात थी, उस वक्त बारिश में पैदा हुए थे। नहीं, कौन सा महीना था, बोले ये नहीं पता था। हाँ, थोड़ी थोड़ी सर्दी थी, पर उनको डेट नहीं पता, उन्हें साल नहीं पता। उनका जन्मदिन मनाओ तो कंफ्यूज हो जाते कि क्या कर रहे थे, कि इसका मतलब क्या है। ताली बजा बजा के दूसरी भाषा में हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, और गंदा सा केक, कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें शुगर, वो बैड वर्स्ट कॉम्बिनेशन, वो एक दूसरे के मुंह में ठूस रहे, मुंह पे लगा रहे। आप मनाते हो बर्थडे? ये कहां से कल्चर? मेरा बर्थडे अलग होता है। ऐसे मनाते हैप्पी? नहीं, मेरा बर्थडे में गाते तुझे देखा तो ये जाना सनम। आपके शाहरुख खान का गाना गाते हो, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, हम यहाँ से गाते हैं। मतलब आपके आइडिया से मुझे ये लगा कि हमें सॉफ्ट पावर बनने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमें सॉफ्ट पावर, देखिए अच्छा, सॉफ्ट पावर या संस्कार। संस्कार। तो अगर संस्कार अच्छे होंगे, इसमें से जो निकल के आएगा उससे 100 सॉफ्ट पावर बन जाएंगी। उसको पावर की भी जरूरत नहीं होगी। सॉफ्ट पावर बेसिकली क्या है कि आप कैसे खाते हैं, आप क्या पहनते हैं, आप क्या करते हैं, उन चीजों का क्या इन्फ्लुएंस होता है। जैसे अमेरिका की टी शर्ट इंडिया में लड़का पहन के बहुत राजा फील करता है। यूएसए, कैलिफोर्निया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश झंडा, हाँ, वो पहन के, अमेरिका का झंडा पहन के आदमी खुश होता है, क्योंकि इन्होंने बार बार ये बोला कि अमेरिका के अंदर जो लाइफस्टाइल है वो दुनिया के कहीं लाइफस्टाइल नहीं। एक बार मैं ये मानने को भी तैयार था। आज हमारे देश में क्या चीज नहीं बिकती, अगर सामान की बात है तो आप हमारे शॉपिंग मॉल्स में चले जाओ, जो सामान आपको वेस्ट में मिलता है यहाँ मिलता है। जिस तरीके के रेस्टोरेंट वहां हैं, ऐसे रेस्टोरेंट गढ़वाल में उससे बेटर हैं। उत्तराखंड में मैं जहां का हूं वहां पे बेटर है ये रेस्टोरेंट्स। व्हाई? बिकॉज हमने सीख लिया वैसा बनाना। हम पहले उसे इंपॉर्टेंट नहीं समझते थे, इसलिए नहीं बनाते थे। आज हमने कहा अच्छा ये चल रहा है, चलो ये भी बना के देख लेते हैं। हमने वो भी बना लिया। हमारे पास जैसे साइकिलें जैसी बिकती हैं, सब लड़के साइकिलें कर रहे हैं, वो स्पोर्ट्स बाइक्स आ गई, शूज आ गए, सब आ गए, वेस्ट से आ गए। तो मैंने एक लड़के को बोला, मैंने कहा तू ये नाइक पहनता है, तू रीबॉक पहनता है, तू ये पहनता है, तो वो बताया, कहता पैसे देता हूँ, फ्री में थोड़ी पहनता हूँ। तो कहते हैं, तो मैंने कहा तू तेरे पैसे तो विदेश में जा रहे हैं, कह रहे विदेश थोड़ी है, वो भी तो अपने देश है। मैंने मतलब कह रहा अमेरिका अलग देश थोड़ी है यार, हमारा ही देश है। That's how they use it.
यहाँ से पैसा लेते हैं, वहाँ से वेपन बेचते हैं पाकिस्तान। नहीं, अब वो अलग बात है। नहीं, पैसा तो इन्वॉल्व एक टाइम पे एक लड़ाई लड़ते हैं, हम करेंगे वो बात। हम ये बात करेंगे कि आपने खर्चा कहाँ, पहले ये तो करेंगे कमाया कहाँ से। तो हमारे यहाँ जो थर्ड वर्ल्ड है वहां से पैसा कमाया जा रहा है ना। थर्ड वर्ल्ड के अंदर आप आइडियाज देते हो, वो आइडियाज इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, आप माइंड को मोनोकल्चर कर देते हैं। मोनोकल्चर ऑफ माइंड को कंट्रोल करना इजियर है। If you and I and Sunita and Vijay and Rahim and John, we all think alike, they'll be able to sell us better. Then they sell us better. You know, they sell this, they sell that. वो हमको बेचना शुरू करते हैं, बेचते रहते हैं। हमारे यहाँ तो बेचने का सीन ही नहीं था। इट वाज ये था कि तू ये पेंसिल ले ले, मुझे रबड़। नहीं, ये बार्टर सिस्टम पूरे वर्ल्ड में था, मगर मैं आपको बताता हूँ हमारे क्या था जो विदेश में नहीं है। क्या है जो विदेश में जो है। अभी जाऊं मैं तेरे गांव में और उनको पता लगे सुशील का दोस्त है, कह रहे भाई साहब पहले भी आए थे हमारे यहाँ, कह रहे और क्या हाल है। मैं कहूँ यार मैं जल्दी में आ गया, मैं पैसे नहीं लाया यार, वो फोन भी नहीं है। अरे भाई जी कोई बात नहीं ना, तो सुशील से ले लूंगा मैं पैसे, आप चिंता नहीं करो। इसका मतलब सुशील का और दुकानदार का रिश्ता अच्छा है। अगर रिश्ता अच्छा नहीं होता तो मुझे देता नहीं हो। इफ योर रिलेशनशिप्स आर गुड, money can fuck off. Yes. Money is not important. Relationship has to be good. So ये गांवों के अंदर जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे हैं अभी भी हमारे देश में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। स्वीडन में मुझे एक बंदा फैमिली मिली, उन्होंने कहा यार हम वहां पे जा रहे हैं नैनीताल के पास, तो क्या कहते हैं कोई जगह बता दे यार कि हम चाहते हैं कोई लोकल कॉन्ट्रैक्टर है, बीमार पड़ गए, कुछ हो गए नॉल। मैंने अपने एक दोस्त को बोला, उसने कहा कि गुड्डू को बोलना वो फलाने चौराहे में एड्रेस भूल गया हूँ। उसने कहा वहां से उस चौराहे पे गुड्डू के यहाँ चले जाओ, राजू के यहाँ चले जाओ। वो राजू के यहाँ गया, राजू नेगी, तो राजू नेगी के यहाँ पहुंचे, उन्होंने खूब अच्छे से रखा उसे, खूब अच्छे से रखा, वो वापस आ गया। मैंने कहा कह रहे बहुत प्यार किया। उनकी एक छोटी सी दुकान थी, आगे चाय बनाते थे, पीछे एक छोटा सा कमरा था, उसके पीछे एक और छोटा सा कमरा था, और अंदर वाला कमरा बहुत छोटा था। वो खुद सारे 3-4 लोग वहां शिफ्ट हो गए, हमको बीच का कमरा दिया, हम 4 दिन रहे, बहुत अच्छा किया। हमने पैसे देने की कोशिश करी, उन्होंने मना कर दिया। और उन्होंने कह रहे तेरे बारे में, उन्होंने पूछा तेरा हाल क्या है नॉलैंड। मैंने कहा अच्छा मेरा हाल क्या है, पूछो, खत्म हो गई बात। मेरा फोटो दिखा, तो उसने मुझे फोटो दिखाई, मैंने कहा बहुत अच्छी। मैंने वो फोटो खींच के फेसबुक उस वक्त होता था, मैंने उससे अपने दोस्त को भेजी, तब ये नहीं होता था व्हाट्सएप, उस दोस्त को भेजी। कह रहे ये तो है ही नहीं, वो किसके यहाँ रह के गया। और मैंने कहा वो कह रहे वो तो मेरे को जानते थे, कह रहे वो तो पता ही नहीं, कह रहे मैं पता लगाऊंगा ये कौन है। भाई साहब वो चौराहा ही अलग था, वो लोग ही अलग थे, वो सारी बात ही अलग थी। एक बात। दूसरी बात मैं बताता हूँ जो कल हुई, परसों मैं अपने बेटे के साथ ऑटो में जा रहा था। मैं यहां से पिंकी दीदी के घर में गया, जैसी ऑटो रुका मैंने उसे पैसे दिए, उसने कहा ऐसा पैसे मत दो आप, कि जो बात आपने अपने बच्चे को बताई है मेरे लिए वो बहुत बड़ा वैल्यूएबल थी, मेरे लिए वही मेरा किराया था। और मैंने क्या बात बताई, मैं शिवलिंग और योनि के बारे में ओजस्से को बता रहा था कि इसकी पूजा होती है हमारे यहाँ, ये संस्कार है हमारे देश के, ये ऐसे देश में तुम पैदा हुए। और मैं ये सब बता रहा था उसे, ये हमारी सॉफ्ट पावर है, ये हमारे इन्फ्लुएंसेस हैं। आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बनाओगे, आप नौकरों के साथ, सिंपल सी बात है, आप नौकरों के साथ जीना चाहते हो कि दोस्तों के साथ? दोस्तों के साथ आप जियोगे, वो आपको खाना भी खिला देंगे, आपको नहला देंगे, आपको कब्रिस्तान शमशान घाट तक भी पहुंचा देंगे। नौकरों के साथ बैठोगे तो हो सकता है चोरी हो जाए, आपका सामान लेके भाग जाए, आपके संस्कारों की वैल्यू वगैरह, हो सकता है आपके खाने में थूक के दे जब आप उन पर नाराज हो। तो यू वांट टू बिल्ड अ वर्ल्ड ऑफ फ्रेंड्स और यू वांट टू बिल्ड अ वर्ल्ड ऑफ स्लेव्स? डू यू वांट टू क्रिएट सिटीजंस और डू यू वांट टू क्रिएट सब्जेक्ट्स? सिटीजन भी नहीं, मेरे को तो लगता है सिटी का आइडिया भी बहुत बकवास है। मैं नहीं कह रहा गांव में जाओ, किसान में जाओ, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप सिटी की बात कर रहे हैं तो आप वर्ल्ड की, यूनिवर्स की बात करें, अर्थ की बात करें, तो अर्थ फेलोशिप, सिटीजनशिप में अर्थ फेलोशिप, हम धरती के हिस्सेदार हैं और हिस्सा भी हमारा नहीं है, हिस्सा जिम्मेदारी का, खाली ओनरशिप नहीं है। हाउ कैन यू ओन योर मदर? योर मदर ओन्स यू। धरती हमको ओन करती है, हम धरती को ओन नहीं करते हैं। After all, we are soil. We are soil. Yeah. Soil, soul, society. So this is all connected. तो ये मेरे सतीश कुमार मेरे गुरु हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, उनसे बहुत ही सच में बहुत कुछ सीखा हूँ। ओम कपूर जी मेरे बहुत गुरु हैं मेरे, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। मैं तो मैं 200 नाम तो ऐसे गिन लूंगा मैं। बट उन लोगों ने मुझे एक ही चीज सिखाई कि
कि चीजों का पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होना चाहिए। पर्सपेक्टिव क्या? विशाल। मोटा मोटा क्या है? जय जगत, जय हिंद नहीं, छोटा है जय हिंद। जय जगत, जय जगत, जय जगत। और ये हमारी सॉफ्ट पावर है। जब हम बड़ी बड़ा चीज की बात करेंगे तो छोटी चीज भी आ जाएगी उसमें। छोटी हट जाएगी नहीं कह रहा हूं, छोटी भी आ जाएगी उसमें। तो ये जो है कलेक्टिव, कोऑपरेटिव, कम्युनिकेटिव, connected, and compassionate. We have to build a compassionate world, not of powers, but out of love. And जो profits हैं, उससे पहले इंसान है, उससे पहले animals हैं, उससे पहले plants हैं, उससे पहले सब कुछ है, बाद में हम हैं। बहुत मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। आई थिंक ये वर्ल्ड लीडर्स तक जाना चाहिए, जितने भी कंट्रीज उनके प्रधानमंत्रियों तक जाना चाहिए। अरे नहीं, इतनी बड़ी। और मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए एक मैसेज हमें बताएं कि आप इन लीडर्स जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, चाहे ये जो बाइडेन हो अमेरिका का, या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हो, या कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर हो, इन सबको एक बात जो आप चाहें कि भैया, क्योंकि देखो टेरिटरीज तो है ना, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि जय जगत, तो वो अमेरिका, जय भारत, जय पाकिस्तान, तो ये चल ही रहा है। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज? पहली चीज, ओलंपिक्स बंद कर देने चाहिए, फैशन शो बंद करने चाहिए, कॉम्पिटिटिव सारी चीजें बंद हो जानी चाहिए। तो सब लोगों को खेलने जाना चाहिए, सब लोगों को आपस में डांस करना चाहिए, खूबसूरत चीजें करनी चाहिए, तो उत्सव होने चाहिए, मेले होने चाहिए। ये जो कंपटीशन है ये नहीं होना चाहिए। ये सबसे खूबसूरत लड़की है क्योंकि उसने 10 लाइनें याद करी हुई बोल दी, आपने याद नहीं। इनको ना जो ये वर्ल्ड लीडर्स हैं, इनको हिंदी समझ में नहीं आती, इनको अंग्रेजी में समझाओ। So what I'm saying is that unnecessary competition has to be taken away. Olympics have to be taken away. People should come and play for years and years and years together. Various cultures play together, show each other skills of playing, you know. But you cannot have a rabbit running with a lion, and then say, "Oh, let's evaluate this," you know. I think Einstein said, you know, that you can't teach a fish how to climb a tree. So it's ridiculous. You're making people compete because there's a lot of sadness in that. There's a very little happiness and human achievement. We have done it better than before. We have done it better than before. You haven't done nothing before better than before. You still hate. You're still jealous. You're still having armies. Syria, Russia, within the countries, inside relationships, everything is breaking down. So what is the point of such aggressive competition? Competition, everybody has said it million times in the last 50 years, has not done good to the world. Competition is not, it is not, what do you say, मापदंड जिसे कहते हैं, measurement. It's not, yeah, you cannot measure success with competition. Thank you. You cannot measure success with competition. You have to have, I mean, there's cells in my body, they're not competing, I'm growing. The trees don't fight each other, the forest is growing. Human beings cut trees. Trees don't cut each other. True. So this competitiveness is making human beings very aggressive, very sad. So this has to go. One thing. Second thing is, then what should we do? Celebrate. Celebrate, make festivals. Like I went to Poland, there was a rock festival, very beautiful. You should have festival of driving cars, festival of cycling, festival of beautiful girls and beautiful men. Yoga festival. Yoga festival. Yes, yoga festival. Then you have Tai Chi, you have yoga, you have kabuki, you have other art forms, Kathakali, Thayyam, painting, and all the artists come together. They have festivals. So constantly making festivals, no competition. No, this guy is better than the other guy. Celebration, appreciation, caring, compassion. We are the best. We've got the best trophies. Nonsense. All schools must remove all the trophies from their very principal's offices. They should be thrown in the dustbin. All of them. And schools should shut down anyways. They should become a place for festivals. I have 10 schools. They should shut them. Because the whole idea of the concept of, "Arey, school kis liye bana rahe bhai? Why are you making schools?" So these little wonderful beings fit into your stupid system, which has war, which is compassionless, which has lawyers which are corrupt, which has doctors which are corrupt. During the COVID, I have seen doctors making money on these dead bodies. So I'm sorry, the whole thing has failed. The only thing which has not failed is agriculture.
culture that agrees with everything. Here, because of the market, because of the policies of the government, because of the greed of the farmers, we created a whole lot of ruckus, and it took a political turn, and they started talking about, oh, this is not fair, this is not. Why wasn't it fair when these fields were poured with chemicals? From Punjab, there is a train which goes with which they call Cancer Express. Cancer Express. Why didn't they do the strike that time? All these farmers, why didn't they make strike? We will grow organic. Why didn't they create strike that our children will learn in these fields, not in the dumb schools where they teach you cross the road at the zebra crossing. गांव के अंदर zebra crossing इनके बाप ने बनाई है. There is no bloody zebra crossing on the roads. डस्टबिन के अंदर आप कचरा फेंके, डस्टबिन तो है ही नहीं वहां. बच्चे को झूठ सिखा रहे हैं. उनको खेती सिखाओ, उनको ICSC board, CBSC board. Yeah, all these boards, they're boards. I mean, they're fascinating. These boards, they're fantastic. I hope they change. But मैं ये कह रहा हूँ मोटा-मोटा, मेरे को ज़्यादा मेरे माँ बाप ने नहीं पढ़ाया. Thank God. मुझे नहीं पढ़ा. I tell my son quit school. वो छोड़ता ही नहीं है. Oh, that's his choice. But schools, Anand Gandhi quit school. He walked out of college. He walked out. He did not drop out. Walked out. He's got the national award. Why have you given him national award? Take the national award away from him. He made some impact in the cinema. Some liked it, some disliked it. But he's doing his thing, his own thing. And hello, saste mein nahi. He's got great guys working with him. Crores ka business uska establish kiya usne, and scrupulously moral and correct. And how is he doing this? Then there are a lot of my students. Rupesh Tillu is doing fantastic work. He's starting a full school. School for comedy, for joy, for happiness. Then I have Deepal Doshi who's acting, who's also got plans. So I have lots of these students who are trying to do these most wonderful things. देखो, 40 रुपए दिए कॉलगेट ले लिया, इतना इजी नहीं है. जिंदगी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसके अपने तरीके हैं खुलने के बंद होने के. आपको किसी को पता था कोविड आ जाएगा, पर औकात पता लग गई ना हमारी कोविड आया तो. एवरीबॉडी, पूरा देश कह रहा है योगा करो, ऑर्गेनिक खाओ, प्राणायाम करो. Everybody starts saying India is the leader of this, India was always leader of something. But then other countries are also leader of something, and India recognized that. There's Ano Bhadra Kratvo Yantu Vishwataha. जहां जहां अच्छे विचार हैं पूरी दुनिया में हमारे पास आए. हम अपने विचार वहां घुसेड़े, ऐसा नहीं है. हमारे पास जहां जहां से अच्छे विचार हैं हमारे पास आए. बहुत देशों को इंडिया ने कोविड का दिया. कोविड मैं क्या कह रहा हूं, ये नंबर गिनने की जरूरत नहीं है. हमने सबसे पहली बात तो एक 0 दे दिया. कहते हैं ना किसी की जिंदगी में जाओ तो शून्य बन के जाओ कि जो भी उनकी कीमत हो बढ़ जाए. अगर 1 है 0 लगा 10 हो गया. अगर 1000 है तो 0 लगाया तो 10,000 हो गया. तो मेरा ये कहने का मतलब है, हमको कहते हैं, मेरे पिताजी कहते हैं शून्य बन के जाओ. आप 50 बन के मत जाओ, 100 बन के मत जाओ, 1000 बन के मत जाओ. आपने आपको इतना न्यूनतम करके जाओ ताकि आप उनके यहाँ जुड़ो तो आप उनकी वैल्यू को बढ़ा दें. ये इंडिया का सॉफ्ट पावर है. ये इंडिया का सॉफ्ट पावर है. सो माय रिक्वेस्ट, आई थिंक, आई मीन माय प्लेटफॉर्म इज नॉट इवन इम्पोर्टेंट. It's not fancy. There are no psychedelic lights here. They're not nothing to improve my wrinkles. But you're talking very important things which nobody is talking. Yeah, because I think you gave me this wonderful melon, Bharat, and you gave me nice melon to eat. So I'm excited. वो melon का असर कम होगा ना, sugar कम होगी, मैं सो जाऊँगा जाके. So, but I really, my message to the world is that kindly step back for 2 years. Stop all development. Just take care of the dead, the diseased, look after your children, play with them, shut the schools, play with the children. Maybe 2 years are gone, no problem. Grow flowers, grow plants, sing. If you can sing together, you can change together. So if they can sing together, they can change together. If they cry together, they can change together. Everybody is looking for entertainment. Laughing, happy, everything is happy, mood making, make good. Yesterday I went to a very stupid restaurant. They should shut that restaurant. Noise, loud, doof, doof, doof. छोटे-छोटे बच्चे बैठे हैं. Because the adults are so stupid, they take these small children to celebrate birthday with such a loud music because they don't know anything about childhood.
because they learned nothing about childhood in their school. In their school, they were beaten, they were bashed, they were made to learn spellings of Wednesday, of Thursday, of Friday. Why should anybody learn spellings of the bloody days? Numbers. No, numbers. What happens with numbers? Nothing. So you and I are no more people, your numbers, your roll number 236589, 238967, blah, 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 your telephone number, your this number, your Aadhaar card number, your passport number, your this number, your that number. That's why they need parents like you. No, मेरा एग्जाम्पल मत दे. I'm मेरा एग्जाम्पल देके फिर वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है. पीपल से इसने क्या करा, इसने क्या किया, what is his achievement? I don't want to be Ambani. For me, he's a small little man, nothing. Okay, he's given business to a lot of people. I know a lot of projects I took from Ambani, they were nonsense. यहाँ जियो लगा रखा वो चलता नहीं है. So what I'm saying is कि ये credential यार देश के credits इन दुकानदारों को दे देंगे. Shopkeepers. Nothing more than that. I don't want anything from them. What I would like to, I like this. This is a piece of wood. There's a little metal attached here. This is good science. I can see it. There's no complications. There's nothing hidden inside. This works. It puts two things together. What a beautiful scientific research and understanding. I want simplified science. I want applied religion. I need culture that is engaged in everyday life with the people. You know, I like handmade things. It makes me very happy. Look at this. I drank chai in this. Wonderful tea I had. I have this. I put all my things there. It works. It works very beautifully. Why should I go and buy an expensive thing from Dubai with diamonds on it? You know how diamonds are created? These people who pull out diamonds, they shoot each other. They kill each other for profits. They're not educated. They're not sensitive. They're tired. They're bored. मुंह उनके सारे केमिकल से सड़ जाता है ऐसे. You look at the pictures on the internet. Hands सारे उनके scorch and all these women wear. I'm wearing diamonds. This is very expensive. My dear husband got me. All your dear husband got you this small piece of stone. It is better to give a flower every day imaginatively. Not मैं तो real में नहीं कह रहा हूँ. वो भी सारा पाप है. Imaginatively. Take a flower from me. Like that. I rather give you a flower every day, fight with you every day, cry with you every day, sit on your chest and argue every day, than give you a diamond ring and forget about you. They give you a ring and forget about you. So, I think we must not forget about each other. We should stop this stupid war in Russia and Ukraine and all these things, and Syria and wherever on our borders people are fighting. I think all manufacturing of these coffins should stop because it's ridiculous. And ये लड़ाइयाँ बंद होनी चाहिए यार. गाने वाने बनने चाहिए. I want all the singers to come and sing more. I think We Are the World जैसे और गाने बनने चाहिए. I want more and more people like Anushka Shankar to come into this world, Zakir Hussain Saab to come into this world, and Philip Glass and all. I mean, this wonderful Bob Dylan. You know, these are the people who should come into the world and do great things. Obviously, एक scientist बोल रहा होगा, none of this works. It's nonsense. You need science. We need science not more than life. True. Science is not bigger than life. You make science, no problem. We need a hospital, we need an operation, we need this and all. But we need doctors who just use unnecessary technology to make money. First, make people. Then you make science. First, strengthen the foot and the legs of the people, then you make your roads. गांव से they're stealing everything out instead of giving everything to the village. You pull things out of the village, long, elaichi, dal, all the herbs, all these things are extracted out of the village, put in the truck, brought out on the road, sold it to profit-making market. Where's the profit-making market? In Europe, in Australia, in America, in Japan. And what do the Indians get? They import the same stuff 3 times more the price. Why 10 रुपए की यहाँ चाय पत्ती अमेरिका में 200 रुपए की क्यों बिक रही है? Because they don't want the money from their country to go out. The money stays in. Because the prices are so high. So मुझे याद है जब मैं छोटा था तो घर में शायद सरसों का तेल भी हम खरीदते नहीं थे. गेहूं, चावल, दाल, कुछ चीजें हम खरीदते थे, बट मोस्टली चीजें हमारे घर पे ही होती थी. Exactly. साल भर के लिए. Exactly. तो कौन सी गवर्नमेंट हम पेट्रोल मांगे, कौन सी गवर्नमेंट हम प्याज के दाम मांगे, आलू के दाम. I have a friend in France. He makes car fuel from
sunflower oil. Yeah. You know what? What is the story? That land he can't sell. But it's too big. Because his family doesn't want to sell the land. So he grows sunflower. Wow. He makes out the oil. He takes a small little part which you put in a car and then you can use sunflower oil. He knows how to do this. He's given that technology to the locals. They come and take free sunflower oil from him. So all the cars are driving there in his name. So योगा में एक चीज है जिसको बोलते हैं नियमों में वो आता है यम और नियम अगर आपने पतंजलि यम नियम प्रत्याहार तो उसमें है एक अपरिग्रह अपरिग्रह तो उसमें होता है कि आप जब सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हो आपसे कोई चीज चाहिए नहीं तो लड़ाइयाँ भी नहीं होंगी नहीं होगी तो ये युद्ध नहीं होंगे एक दूसरे पे बम नहीं गिराएंगे लोगों को मारेंगे नहीं काटेंगे नहीं सीरिया नहीं बनेगा और इस तरह की जो इराक ईरान में हो रहा है वो नहीं होगा एक पाकिस्तान जरूरत मार्केट क्रिएट करता है हाँ जी स्ट्रैटेजीज मार्केट बनाता है लोगों की जरूरतें पैदा करता है यस है ना जब एक शादी की इसलिए टूट गई कि लड़के की कमीज पीली थी शादी इसलिए टूट गई कि उनको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती शादी इसलिए टूट गई कि उनका घर कच्ची मिट्टी का बना हुआ था आज सारी कच्ची मिट्टी गीली मिट्टी करके जो शहरों के लोग हैं वो जा करके विलेजेस में चीजें बना रहे हैं उनको सिखा रहे हैं और विलेजेस कह रहे हैं अरे ये तो हमारा ही आइडिया था बोला था तुम्हारा तुमने खो दिया अब वो मेरी एक जानने वाली दोस्त है वो दोस्त है उसने क्या कहते हैं गीली मिट्टी करके एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करी है और वो गांव वालों के साथ काम कर रही है और मिट्टी के घर बना रही है और इतने खूबसूरत घर बना रही है बहुत ही प्रोग्रेसिव नए तरीके से सो मैं क्या कह रहा हूँ वी कैनॉट रिटर्न टू वेयर इंडिया वॉज वी विल कम अगेन टू इट we will come again to it with technology, with science, with understanding, with collaborations, with cooperation, with the friendship with the whole of the rest of the world, and one day slowly all walls will melt and there would be no nations. It would be one earth again. The earth which was given to us as a total being will become one again because we all are earth ourselves. Then सतीश जी से मैं बात कर रहा था सतीश जी से कहा वी आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एंड यूनि इज वन यूनिवर्सिटी वन वर्स इज पोएम वी ऑल आर पार्ट ऑफ दिस वन बिग पोएम एंड ईच वन ऑफ अस इज वन लाइन वर्स सो यू हैव ट्री इज अ वर्स यू हैव अ लिटिल इंसेक्ट इज अ वर्स यू एंड आई एम वर्स and there is worse or you can make it worst. Add T. When you make things worst is when you get into this narrow nationalism, narrow religion, mera dharam, tumhara dharam, my God, your God. I mean, everybody knows there is more wisdom in Harry Potter than most of the spiritual books. You can see a lot of wisdom in, I don't know, Panch Tantra. You read Jatak tales, you read even of fairy tales have more wisdom. So, lot of new stuff is coming. Young दादी नानी की कहानियों में ज़्यादा मिल जाएगा. नहीं नई कहानियां लिख रहे हैं बच्चे young बच्चे लिख रहे हैं नई कहानियां. They're beyond race, culture, creed. They're beyond conflicts. What they're talking about? They're talking about emotions, energy, which is dynamic. Energy which is in movement is emotion. And अब आप दुनिया से कैसे कनेक्ट करते हैं? अपनी सेंसेस से. अपने आप से कैसे कनेक्ट करते हैं? इमोशन से. और इन दोनों से क्या कनेक्ट करता है? ब्रेथ. ये किसने बताया मुझे? योग ने. उसको नहीं सीखेंगे. कुछ और सीखेंगे. हाँ. Breathe in, breathe out. हाँ. फिर कुछ और अनाप शनाप चीजें सीखेंगे. Power yoga. आप पावर योगा करेंगे फिर हो गए गरम योगा ठंडी योगा एनीवेज बनाओ जो कुछ और इमेजिन एरोगेंस अमेरिका की एरोगेंस योगा का सर्टिफिकेट कहां से मिलता मालूम अमेरिका से मिलता है हमारे यहाँ क्यों नहीं मिलता लोग बोलते हैं हमारे यहाँ बिकॉज वी डोंट गिव अ शिट अबाउट सर्टिफिकेट्स पीपल आर नॉट पेपर्स यू आर नॉट क्वालिफाइड यू गोइंग टू टेल मी इफ आई एम क्वालिफाइड इन देहरादून आई वेंट टू अ फैशन शो देयर वर स्मॉल गर्ल्स डूइंग fashion show. So I was giving a lot of numbers to them. My friend who was organizer of this fashion show. Actually, you've been recording, but don't get tired. The organizer of the fashion show said, "Why are you giving
numbers to these short girls. मैंने कहा, this is a fashion show. These are participating. कहता, but we need tall girls because we from here we want to send them for Miss India. From Miss India they'll go to Miss World. I said, but in Garhwal we have tall girls. So the Romans will tell us what is beautiful for Garhwal. The beauty of Garhwal are small girls, pretty girls, delicate girls. They don't have to be tall. They're talented. They're creative. So this centralized idea of beauty, centralized idea of money, centralized idea of success has to go. Yes. And I don't need any of that. I don't need your fast cars. I don't need your big cars. I don't need your big roads. I don't need their validation. And if I eat with my hand, and if I live very simply, and if I am not very educated, and if I don't understand where is river Nile and where is so and so mountain, and if I don't know who's the president of such and such place, it doesn't matter. What matters is I know if there are tears in my mother's eyes or not. If the little child in my house is hungry and his friend and his neighbor is hungry or not. If I hear a noise at night, I get up and I make myself uncomfortable to go and solve that problem. If I am an attentive, present, caring, compassionate earth fellow, then I have a right to live in this world. Otherwise, I must pack my bags and hide myself somewhere. Thank you very much. Enough for today. Is that enough?